संपूर्ण समाधान दिवस में लगी गुहार। डीएम साहब लेखपाल और तहसील कर्मी पैसा मांगते हैं। तहसील कर्मचारियों और लेखपालों के रवैये में फिलहाल आशानुरूप सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि जहां एक तरफ शासन राजस्व मामलों को लेकर सख्त है, वहीं जनपद के आलाधिकारी आए दिन अलग अलग स्तर से लगातार राजस्व मामलों की न सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि तहसील स्तर के अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। शासन की मंशानुरूप त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण राजस्व सहित सभी जिम्मेदार विभागों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। औराई तहसील में जिलाधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन और सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने न सिर्फ समस्याओं को सुना, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी किया। इस दौरान अधिवक्ताओं और फरियादियों ने तहसील कर्मचारियों और लेखपालों पर पैसा मांगने का आरोप लगाया। आकाश भूमि न्यूज पैसा मांगने के आरोप की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि एंटी करप्शन की टीम ने समय समय पर जनपद भदोही में तहसील कर्मचारियों पर कार्रवाई कर इस बात को साबित किया है कि फरियादियों से पैसा मांगने की घटनाओं में सच्चाई हो सकती है। ऐसे में आवश्यकता है लगातार तहसील कर्मचारियों के समीक्षा व औचक निरीक्षण कर कार्यशैली के जांच की, ताकि फरियादियों द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि हो सके। हालांकि जैसे ही अधिवक्ताओं और फरियादियों ने तहसील कर्मचारियों और लेखपालों द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की, जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि समय समय पर इन आरोपों की जांच आवश्यक है, ताकि फरियादियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। एक बड़ा सवाल यह है कि यदि तहसील दिवस पर जिलाधिकारी के पहुंचते ही भारी भीड़ लग जाती है और जिलाधिकारी द्वारा किए गए न्याय से लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी जनता की समस्याओं का ठीक तरह से निस्तारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। निश्चय ही एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक सभी को अपने कार्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। साथ ही तहसील कर्मचारियों की समीक्षा के साथ साथ नकेल कसने की आवश्यकता है, ताकि जनता का विश्वास तहसील अधिकारियों पर सुदृढ़ हो। सत्यता यही है कि हर बार तहसील स्तर पर सैकड़ों मामले आते हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन महज कुछ मामले ही निस्तारित हो पाते हैं। यही कारण है कि अगले तहसील दिवस पर पुराने मामले सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़े रहते हैं। तहसील दिवस के दौरान अधिवक्ताओं ने एक तहसील कर्मी पर पैसा लेकर फाइल आगे बढ़ाने की बात कही। इस पर डीएम ने एसडीएम को निर्देशित किया कि उसे वहां से हटा दिया जाए। यह निर्णय एसडीएम द्वारा भी लिया जा सकता था, लेकिन जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद यदि मामलों का निस्तारण हो तो एसडीएम पर भी सवाल उठना लाजमी है। हमेशा की तरह तहसील दिवस पर राजस्व से संबंधित मामलों की भरमार रही। औराई तहसील में कुल 56 मामले आए, जिनमें से 7 का मौके पर निस्तारण करते हुए शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तहसील दिवस के बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण करते हुए फाइलों के रखरखाव व साफ सफाई का निर्देश दिया। उन्होंने सभी न्यायालयों से सबसे पुराने व लंबित 10-10 केसों की फाइल निकलवाकर अवलोकन किया। कहा कि जल्द इनका निस्तारण किया जाए। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर एसके चक, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी जैनूराम, सीओ चमन सिंह चावड़ा, सीडीपीओ रीता अवस्थी, बीडीओ ब्रिजेश नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एएसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह, एसडीएम अरुण गिरी की मौजूदगी में जन शिकायतें सुनी गई, जबकि भदोही में एडीएम न्यायिक एसएन सिंह, एसडीएम भान सिंह ने शिकायतें सुनी। भदोही में 45 में 5 और ज्ञानपुर में 32 में 6 मामले निस्तारित हुए। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व कृष्णा दुबे की संयुक्त रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस आज यहाँ तहसील औराई में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न विभागों में संबंधित जो विभागों के अधिकारीगण हैं सभी उपस्थित थे और सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मैंने और एसपी मैडम ने, हम लोगों ने जनता की शिकायतों को सुना और प्रयास हुआ कि हम लोग इमीडिएट निस्तारण कराएं। अगर कोई डिमांड बेस्ड एप्लीकेशन थी तो उसको संबंधित विभाग को रेफर किया गया है कि वो वहाँ पे संबंधित विभागाध्यक्ष जो उनके साथ लखनऊ में बैठते हैं, शासन स्तर पर प्रयास करके डिमांड को फुलफिल कराने के लिए क्या आवश्यकता है उसको बताएं। और यदि स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जा रही है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए समस्या को संपादित करते हुए खत्म करने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। आज के दिन जो समाधान दिवस में कुछ समस्याएं आई, मैं अभी संख्या आपको बता देता हूँ। उसमें से काफी संख्या में आज तुरंत निस्तारण भी हुआ है और कई स्थानों पर हमने पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए भी एसडीएम और सीओ को निर्देशित किया गया है।
और कोशिश है कि पूरे जो सरकार का प्रयास है, जो सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे पहुंचे और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और जनता को जो एक वेलफेयर स्टेट की जो एक संकल्पना है उसका पूरा लाभ मिल सके। हम लोगों ने तहसीलदार न्यायालय, अपर तहसीलदार न्यायालय और न्यायिक जो होते हैं और नायब तहसीलदार न्यायालय और हमारे एसडीएम कोर्ट और एडिशनल एसडीएम कोर्ट जो है न्यायिक के, इन सभी के कोर्ट्स के जो सबसे पुराने मुकदमे हैं उनके मुकदमों का भी निरीक्षण किया गया है। उस पर टिप्पणी बनाई जा रही है मेरे द्वारा कि किस प्रकार से हम लोग निस्तारण को बढ़ा सकते हैं और जो हमारे लंबित वादों की संख्या है, बहुत लंबे समय से 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों की संख्या अब तहसील और आई के एसडीएम न्यायालय में कम से कम 0 हो गई है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके सभी जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ जो पुराने लंबित मामले हैं उनको शून्य किया जाएगा और जो पुराने मामलों की फाइलें हैं उनका कंसाइन करना, उनको पुनः जो फ्रीवलस रेस्टोरेशन देकर जनता को परेशान करने का प्रयास किया जाता है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। और जो अत्यंत लंबे समय से लंबित मुकदमों के निस्तारण के बाद हमें पूरा विश्वास है कि तुरंत जो लोग एप्लीकेशन लेकर के आएंगे उसको ऑनलाइन किया जाएगा और निस्तारण करने के उपरांत उसका जो आदेश है उसको ससमय अपलोड किया जाएगा ताकि जनता को इस पूरी प्रक्रिया जो RCCMS की प्रक्रिया उसका लाभ मिल सके और पुराने लंबित दबे हुए दबाए गए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जो वाद थे उनको खत्म किया जा सके। सर, ये जनपद स्तर पे अभी देखा जा रहा है कि तहसील राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग हो, ऐसी जगहों पे अर्जी शिकायत करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे काफी मामले ऐसे इस तरह के सामने आए। हाँ, ये कहना सही है, फर्जी शिकायत करने वाले भी हैं और हम लोग इसके लिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कलेक्ट्रेट में, अब मेरे पास में पूरा कंप्लीट डेटाबेस है, जो एप्लीकेंट आता है वो कहाँ का है, किस गांव का निवासी बता रहा है, उसके हिसाब से उसकी जियो लोकेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर सब लिया जाता है और जब दोबारा वो एप्लीकेशन लेकर के आता है तो तत्काल उसकी पुरानी जो उसने जो रिपोर्ट दी थी उसकी जांच आख्या निकल के आ जाती है मेरे सामने। नवीन प्रकरण के अलग से आते हैं, जो पुराने प्रकरण के बारे में अलग से आता है, तो धीरे धीरे करके इस पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जनता में जागरूकता की भी कमी है कई बार, और इस बार इसलिए भी लोग कई बार शिकायतें देते हैं क्योंकि जो शिकायत समाप्त होती है या हल की जाती है उसके विषय में उनको जिस प्रकार से जानकारी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा पाती, तो उनको लगता नहीं कि हम संतुष्ट होने का काम है। जैसे हम लोग को बताया गया भाई PMAY में आपका नाम दर्ज कर लिया गया, जैसे ही डिमांड रेज कर दी गई, जैसे ही आपका सैंक्शन अगला आएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन इस चीज को वो हल नहीं मानते। उनको लगता है जब तक PMAY का घर मिल नहीं गया, बनना शुरू नहीं हो गया, तब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो। तो इस प्रकार की चीजें भी है, ऐसे ही पट्टा करने के बारे में भी है। तो दोनों पक्षों में कमियां हैं थोड़ी बहुत, बट हम लोग लगातार सुधार का प्रयास करें और शीघ्र ही हमारे पास ये फ्रीवलस शिकायतें बंद होंगी। तहसील दिवस का समाधान दिवस जो होता है, थाना दिवस समाधान दिवस, इन दोनों समाधान दिवसों पर दूर दराज से आने वाले जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। अभी बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं और आज कुल कितनी 56 शिकायतें कुल प्राप्त हुई हैं आज हम लोगों को, और इसमें से 7 का निस्तारण किया गया है तत्काल। इसके अतिरिक्त जैसे अभी मेरे सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की एक बात आई और उन्होंने कहा कि साहब हमें नहीं मिल रहा है, इस तरह के 1-2 प्रकरण आए, तो DDAG को इमीडिएटली लगाया गया और उन्होंने चेक करके बताया कि साहब इनके खाते में जा रही है धनराशि, लेकिन जिस खाते का चेक कर रहे हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दूसरा है और जिस खाते में जा रही है वो मोबाइल नंबर दूसरा है। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो 7 शिकायतें तो त्वरित निस्तारित की गई और कुछ शिकायतें इस तरह की पाई गई, तो कुल मिलाकर के लगभग 45-50 के आसपास की शिकायतें जो हमारे लिए जांच के लिए बचेंगी, जिसमें हमें कार्रवाई करनी है, उसको हम ससमय उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। और संदेश मेरा ये है कि देखिए मुश्किल है, हम अभी एक ग्रोइंग कंट्री है, हमारी विकासशील देश है, हम लोग चाहते बहुत कुछ है, करना चाहते हैं, एस्पिरेशन है, लेकिन इसमें समय लगता है और धैर्य बनाए रखें। तरह तरह के संपूर्ण समाधान दिवस के साथ साथ जो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम है, चौपाल लगाकर आपको सबको सुना जाएगा और सबकी समस्याओं का समाधान भी ससमय कराया जाएगा, यही प्रयास होगा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।